आभा, तुम्हारे 2 मिसकैरेज हो चुके हैं, इसलिए फिलहाल अगली प्रेगनेंसी के बारे में अभी सोचना भी ठीक नहीं होगा। अगर एक और मिसकैरेज हुआ तो तुम्हारी हेल्थ पर सीरियस असर पड़ सकता है। तुम भी वही सोच रहे हो ना आभा? क्या? आभा, माता रानी है ना, ट्रस्ट में सब कुछ ठीक कर देंगे वो। उदित, अब तुम क्या सोच रहे हो? पता नहीं आभा, मुझे ये सब कुछ ना बहुत अजीब सा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने लेटर लिख कर दिया है हमको। अरे अभी हम वहीं जा रहे हैं ना, तो ज्यादा सोचो मत, जस्ट ड्राइव। पर फिर भी मेरी बात। बट माता रानी है ना। कितना ब्यूटीफुल है ना? ब्यूटीफुल तो है आभा, पर जेन्युइनली बोलूं, आई थॉट कि छोटी मोटी सी प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है यार। उदित, आभा, ये मत कहना कि तुम्हें अजीब नहीं लग रहा। किसी ने अपना इतना बड़ा बंगलो हमारे नाम कर दिया है, और ये विशाखा भंडारी है कौन? मैं जानता तक नहीं इसे, और ना ही मेरे रिश्तेदारों में से कोई इसे जानता है। पर मरने से पहले इसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। क्यों? उदित सुनो, हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता है। इसको तुम माता रानी की कृपा समझने की जगह इतना टेंशन ले रहे हो। उदित, अब प्लीज किसी और को तुम ये मत बोलना कि तुम नहीं जानते हो कि विशाखा भंडारी है कौन। अगर उन्होंने तुम्हें अपना समझ के कुछ दिया है तो तुम भी उन्हें अपना समझ के उसको एक्सेप्ट करो। प्लीज प्लीज उदित। मैं विशाखा भंडारी अपना बीच फेसिंग बंगलो अपने रिलेटिव उदित नंदा के नाम कर रही हूँ। मेरे इस लेटर को मेरी विल समझा जाए और पूरी प्रॉपर्टी उदित नंदा के नाम कर दी जाए। परफेक्ट। ये विशाखा जी का ही लिखा हुआ लेटर है। इनफैक्ट मैं कई सालों तक उनके लीगल मैटर्स हैंडल करता था, पर पिछले 2 साल से उनके देहांत के बाद मैं खुद उस बंगलो के लीगल ओनर की वेट कर रहा था। कैन वी प्रोसीड विद द डॉक्यूमेंटेशन? सुनो ना, मैं थोड़ा वॉशरूम होके आती हूँ। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई थी? देखो इस दरवाजे को, अब कुछ अलग तरीके से इसको बंद किया गया है। ये घर के बाकी दरवाजों से बिल्कुल अलग तरीके से है। अलग भी है और इंटरेस्टिंग भी। और विल के हिसाब से हम इस दरवाजे को खोल नहीं सकते। मतलब ये कि विशाखा जी के विल के स्पेशल क्लॉज के अकॉर्डिंग ये दरवाजा हमेशा बंद रहेगा, कोई इसे नहीं खोलेगा। और अगर इसे खोला गया तो ये पूरी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के पास चली जाएगी। बट ये कैसी कंडीशन है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस दरवाजे के अंदर है क्या जो हम खोल नहीं सकते इसे। देखिए, ये तो आपकी विशाखा आंटी ही जानती थी। मैंने तो जो विल में लिखा हुआ है उसके इंस्ट्रक्शंस आपको बताए। अब आगे आप दोनों का फैसला।
इतना बड़ा घर है, एक दरवाजा नहीं खोलेगा तो क्या ही हो जाएगा, है ना उदित? तो फिर चलिए पेपर वर्क कंप्लीट कर देते। चलो। ओके सो ये क्या है? जहर What? वाइन है। आज की रात हमारी पहली रात है हमारे नए घर में, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ, नया घर भी है और नई शुरुआत भी। ओके या लेट्स चीयर्स। एक बात बोलूं आभा, मैंने ना बहुत समय के बाद तुम्हारे चेहरे पे ना मुस्कुराहट देखी है। मे बी इस घर का असर है। पता है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। सच? या चीयर्स नए घर के लिए। चीयर्स। बॉटम्स अप। हाँ अभी डाउनलोड करिए अतरंगी ऐप और देखिए फुल एपिसोड अपने फेवरेट शो के। क्लाइंट का फोन है। परेशान हो गया जब से उन्हें यह पता चला है कि मेरी लोकेशन रीलोकेट हो रही है। देख लो ना कौन है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं कॉल रिसीव करता हूँ। यूं गया यूं आया। ओके तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम फोन मत किया करो, मैं सामने से कॉल करूंगा तुम्हें, कहा था ना। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूं। हाँ उदित,
उदित, उदित, उदित, ये क्या कर रहे हो? क्या? कुछ नहीं। अरे अरे मेरी बात तो। उदित, अगर इस दरवाजे को खोलने का ख्याल भी तुम्हारे मन में आ रहा है ना, तो उसे छोड़ दो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिर्फ देख रहा था, खोल नहीं रहा था। पर देखने की भी क्या जरूरत है? पता है ना विल में क्या लिखा अरे है? मुझे मालूम है, पता है विल में क्या लिखा है। रिलैक्स। पर एक बात बताओ, अगर हमने दरवाजा खोल भी दिया तो किसी को क्या पता चलेगा? यहाँ पे ना तो कोई अलार्म है ना कोई कैमरा। देखो उदित, बहुत दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। इस दरवाजे के चक्कर में तुम उसको बर्बाद मत करो, प्लीज। ओके बाबा, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। आज के बाद खुलना तो बहुत दूर की बात है, मैं देखूंगा भी नहीं इस तरफ। हैप्पी स्माइल। चलो। ये लाइट क्यों बंद है? आभा, आभा कहाँ हो तुम? और ये लाइट क्यों नहीं है घर में? आभा। आभा कहाँ हो तुम? लाइट। आभा। प्रेग्नेंट? तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ। सच में? हाँ। मीन्स मतलब रियली? ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? आई एम प्रेग्नेंट। I'm really sorry. जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर ने कहा था प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए रिस्की है। अब नहीं होगी। मतलब? जब से हम इस घर में आए हैं ना, सब अच्छा हो रहा है। एंड मुझे भरोसा है आगे सब अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। I'm sure आभा, जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल वैसा ही हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये ड्रेस किस खुशी में पहनी है आज? अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो आगे मुझे मौका नहीं मिलेगा ना ऐसा ड्रेस पहनने के लिए। बात तो सही है।
मतलब हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं, यस पेरेंट्स बनने वाले हैं। यस। आई एम सो हैप्पी आभा, आई एम सो हैप्पी, सच में। कुछ बात बनी? बनी नहीं, पर बन जाएगी। इतनी बड़ी गलती, आई कांट बिलीव इट। हम इसे अपनी गलती नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी बताते हैं, तो उसे एक बस भी क्रिएट होगा। गुड वर्क अर्जुन, यू आर अ नाइस गाय। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू टुनाइट, माय प्लेस। बॉयफ्रेंड है? नहीं। ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हंसी, मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। प्लीज वेलकम आवर कंपनी एमडी काव्या मल्होत्रा। अर्जुन, अपर मैनेजमेंट काफी इम्प्रेस्ड है आपसे। मैं चाहूँ मेरा जैसी जिंदगी तुमको दे सकती हूँ। तुम्हारे क्या सपने हैं? मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है। फिर तो सही जगह पे आए हो। आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो साड़ी में। तुम सच में भोले हो या भोले बनने का नाटक कर रहे हो? खाओ। थैंक यू। आभा, ये अरे? क्या? आज तुम जल्दी आ गए? पर तुम यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो? खुली हवा में ठंड लग जाएगी भाई। नहीं लगेगी ठंड, तुम भी आओ मेरे अरे साथ। देखते हैं व्यू कैसा लग रहा है। पता है उदित, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाले ने सच में हम पे मेहरबानी की है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
आभा, 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 आभा। आभा प्लीज अपनी ये मेडिसिन ले लो। क्यों उदित, क्यों? जब सब कुछ सही चल रहा था तो तब तुमको वो दरवाजा खोलना था। कम ऑन आभा, फिर से वही बात। यकीन करो मेरा, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा था। वो लकड़ी वहां पड़ी हुई थी, मैं उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। बट व्हाई उदित? तुम्हारी वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मेरी बात का यकीन करो बेटा, ये तुम्हारा वहम है कि हमने उस दरवाजे की वजह से अपना बच्चा खोया है। तुमने वो दरवाजा खोलने की कोशिश की और हमारा बच्चा चला गया। सब बिगाड़ दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खोलने की कोशिश की और हमारा बच्चा चला गया। सब बिगाड़ दिया तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जी आप? हाय, आई एम तानिया। यू मस्ट बी राघव। नहीं, मेरा नाम उदित है। राघव लॉयर की बात कर रही हैं आप? यस, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। किस काम से? घर की पोजीशन लेने। कौन से घर की पोजीशन? इस घर की। मेरी आंटी ने ये घर मेरे नाम कर दिया है। कौन सी आंटी? विशाखा आंटी। ये रहा उनका लेटर। देखिए, लेटर तो इनका भी ऑथेंटिकेट है। मतलब इनका लेटर ऑथेंटिक है और हमारा लेटर वो फर्जी है क्या? उदित, राघव जी, हम तो पहले से पोजीशन ले चुके हैं। तो आप घर खाली कर दीजिए, ये घर अब मेरा है। ऐसे कैसे? तुमने कहा और हमने मान लिया कि ये तुम्हारा घर है। बताओ। ओके, मेरी बात मत मानो, कोर्ट की बात तो मानोगे ना? ठीक है, जाओ कोर्ट, हम भी देख लेंगे। ओके देन, चलिए। एक सेकंड, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, मामला अगर कोर्ट तक गया तो ये घर ना आपको मिलेगा और ना इनको। तो राघव जी आप ही बताइए क्या करना है? देखिए, घर तो काफी बड़ा है और आप लोग तो सिर्फ 2 है रहने वाले, और वैसे भी आपने ये पैसा देके तो नहीं खरीदा है, तो इनके साथ स्प्लिट कर लीजिए, सबके लिए आसान हो जाएगा। मतलब शेयरिंग? राघव जी, हम किसी अजनबी के साथ घर शेयर नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। हाँ, तो मैं भी अपना घर स्प्लिट नहीं करूंगी। मेरी आंटी ने ये घर मेरे नाम किया है, अब तो मैं इस घर को पाके रहूंगी, इन कोर्ट और आउट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो जाओ कोर्ट, हम भी देख लेंगे। ओके देन। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं जरा इनसे बातें कर लूं कुछ। देखिए, आप लोग मैटर को समझ नहीं रहे हैं। एक बार अगर ये कोर्ट चले गया ना तो बहुत लंबा चलेगा। कोई बात नहीं राघव जी, जाने दीजिए कोर्ट, हम भी लड़ लेंगे, हम भी देख लेंगे। रिस्क लेने को तैयार है? क्या गारंटी के केस वही हारेगी? और अगर कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर लगा दिया ना तो ना आप रह पाएंगे ना वो लड़की। देखिए, मेरा काम था आपको सच्ची लीगल एडवाइस देने का, जो मैंने किया भी। इसके आगे आप दोनों का फैसला। उदित,
शेयर कर लेते हैं ना घर को। आभा तुम पागल हो गई हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? देखो वैसे भी तो तुमको पता नहीं है ना कि विशाखा आंटी हैं कौन, और कल जाके वो लड़की अगर केस जीत गई तो फिर ये घर भी हाथ से निकल जाएगा। मुझे ये घर नहीं छोड़ना है, और वैसे भी जब तुम घर पे नहीं रहते हो तो मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे भी कोई साथ में मिल जाएगा ना। तुम किसी अजनबी पे विश्वास कैसे कर सकती हो? विश्वास तो मैंने तुम पे भी किया था कि तुम वो दरवाजा यार नहीं तुम ना खोलोगे। कौन सी बात हो, कहाँ पर लेकर चली आती हो यार? मुझे ये घर चाहिए बस। अब हमें इनके साथ घर शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ पेपर वर्क कर लीजिए। ठीक है फिर। तानिया जी, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, विल में जो क्लॉज है उसके हिसाब से ये डोर खोलना अलाउड नहीं है। अगर फिर भी आपने इसे खोला तो लीगल तौर पे आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? एक काम करो, मार दो। अगर तुम्हें मार दिया तो मैं नहीं मर जाऊंगा। अरे बाबा, ओह गॉड। पता है कितनी बेचैन थी मैं तुम्हारे बिना, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने। पर एक बात बताओ, इस लेटर का क्या चक्कर है? वो क्या है ना यार कि मेरी ना एक दूर की ना बेवकूफ सी रिश्तेदार है, उसने ये बंगला जो है ना मेरे नाम कर दिया है लेटर भिजवाकर। और बस आभा यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से उसके जाने का मन ही नहीं किया, और तुम फोन पे फोन किए जा रही थी। तानिया, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम फोन मत किया करो, मैं सामने से कॉल करूंगा तुम्हें, कहा था ना। कहते हो कि कॉल करोगे पर कभी करते नहीं हो। You know I miss you so much. क्या करता, इसलिए तुम्हें ये लेटर देकर मैंने यहाँ पे बुला लिया। पर एक बात बताओ, हम दोनों इस तरह यहाँ इस घर में रहेंगे तो आभा को शक नहीं होगा? उसका अब भी मिसकैरेज हो चुका है, वो उसी में डूबी हुई है, हमारे पे वो क्या ध्यान देगी। बट हाँ, यू हैव टू रियली टेक केयर, तुम ध्यान रखना। अरे क्या हुआ? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम आभा को डिवोर्स देके मुझसे शादी करोगे। करूंगा बाबा, डिवोर्स दूंगा उसे। आई जस्ट नीड सम टाइम। कब से तुम यही बोले जा रहे हो उदित? क्या इरादा है? रात भर ऐसी लड़ाई करनी है तो बता दो, तो मैं चलता हूं फिर। मैंने कहा ना मैं डिवोर्स दे दूंगा, बोला ना, विश्वास करो मेरा। तुम्हारा हो गया क्या? अरे नाश्ता, अरे जल्दी बोलो, पराठा पड़ा है, गरम करके लाती हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मैं इतना हैवी नहीं खाती, सो थैंक यू। अरे इतना सब?
तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है ना? पर उन्हें देख के तुम उदास क्यों हो गए? एक्चुअली 4 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। I mean 4 सालों में 3 मिसकैरेज हुए हैं। अब तो मुझे माँ बनने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम लगती है। पता नहीं, हर पल मुझे सिर्फ एक ही डर लगता है, उदित मुझे छोड़ ना दे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम स्ट्रेस मत लो, ओके? सॉरी, मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी। प्लीज सॉरी मत कहो। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। सॉरी मैंने तुम्हें कोर्ट की धमकी दी, पर ये घर अगर मुझे नहीं मिलता ना तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? तुम्हारा घर नहीं है? बस ये समझ लो कि अब जो भी है यही है। सच में जो हुआ अच्छा हुआ। मैं भी काफी दिनों से अकेली फील कर रही थी, एंड तुम्हारे आने के बाद सब सही हो गया। सेम हियर। वैसे आभा, हाँ कई दिनों से सोच रही थी, एक बात बताओ। हाँ, अगर मैंने इस दरवाजे को खोल भी दिया तो ऐसा क्या हो जाएगा? नहीं, तुम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी मत करना। क्यों? तो मेरा मिसकैरेज हो गया था। आई एम सो सॉरी आभा, पर एक बात बताओ, इस दरवाजे के खोलने ना खोलने से तुम्हारी मिसकैरेज का क्या लेना देना? वो मुझे नहीं पता। तुम बस उस दरवाजे को खोलना मत, प्लीज। चिल। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं दरवाजा खोलने थोड़ी ना वाली थी। नहीं यार, वैम्पायर तो वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं और इंडिया में तो भूत होते हैं। तो मुझे लगता है दरवाजे के पीछे भूत ही है। विशाखा आंटी का भूत? कम ऑन यार तान्या, उन्होंने हमको इतना बड़ा बंगलो देके गई है एंड तुम उनको ही भूत बनाने में लगी हो। सॉरी, माय बैड। विशाखा आंटी भूत कैसे हो सकती है? वो तो लेडी थी तो चुड़ैल होगी, राइट? लगता है काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तुम्हारी इसके साथ। बेचारे का आधा घर ले लिया तुमने, तो नाराज होना बनता है ना। Boyfriend. You know I miss you, right? Yeah, I miss you too. तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम्हारे लिए भी ना? आज तुम इतना जल्दी आ गए? अब मैं कल ऑफिस में आके बात करूं? वो एक्चुअली क्या है कि मेरे लिए भी तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। Love you, baby. Bye. और इंडिया में तो भूत होते हैं।
तो मुझे लगता है दरवाजे के पीछे भूत ही है। आभा, 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 अरे क्या आभा, क्या हुआ आभा, क्या हुआ आभा, आभा, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, मैं जब यहाँ पर आया ऑलरेडी बेहोश पड़ी हुई थी। आभा, एक काम करोगी, पानी लेकर आओगी? क्या? आभा, आभा आंखें खोलो आभा। पानी। हाँ आभा। उदित, हाँ उदित, उदित, यहाँ पे कुछ है। कहाँ पर? यहाँ पे कुछ। उदित प्लीज। किसको देखकर? यहाँ पे कुछ। अरे किस? आभा, आयु श्योर दरवाजा पहले से खुला हुआ था या फिर तुमने खोला हो? मैं कैसे खोलती? कीज है क्या मेरे पास? अब एक दूसरे को क्या देख रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो। अरे मैं आभा, इस लॉक को देखो। इसे देख के लगता है कि इतने सालों से ये खुला भी है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं बाबा, तुम झूठ नहीं बोल रही, पर कल तुम दोनों भूत प्रेत की बातें कर रही थी। उसी का हैंगओवर हो सकता है जो तुमने सपने में देख लिया। अगर मैं सपना देखती तो मैं अपने बेडरूम में होती, तो यहाँ कैसे आ गई मैं? स्लीप वॉकिंग। उदित, तुमको अच्छे से पता है कि मैं स्लीप वॉक नहीं करती हूँ। अरे हाँ बाबा, मुझे मालूम है, पर कभी कभी स्ट्रेस में हो जाता है। देखो उदित, मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। अब ये सब बेकार की बातें ना तुम लोग मुझ पे थोपने की कोशिश मत करो। ओके, तो बताओ करना क्या है? बोलो, खोलकर देखे कि अंदर क्या है। तुम भी आ रही हो, तुम भी बोलो। खोलें, देखें। लॉक। तानिया, क्या हुआ? तानिया, 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 सब ठीक है ना? तानिया, 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 तुम ठीक हो ना? तानिया, मैं ठीक हूँ। Should I call doctor? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी उल्टी हुई थी। उल्टी? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? Are you mad? नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा लास्ट पीरियड्स कब हुआ था? वो लगभग 2 months back। तुम प्रेग्नेंट हो? तो इसलिए तुम घर वापस नहीं जा सकती थी ना? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं पता है ना इस प्रेगनेंसी के बारे में? नहीं,
क्योंकि इस बच्चे का बाप एक शादीशुदा आदमी है जो अपनी बीवी को छोड़ने का नाम तक नहीं लेता। और अगर मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता लग गया, they'll kill me। फिक्र मत करो, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। तुमको कोई चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना उदित? थैंक यू। ये बच्चा मेरा है? हाउ डेयर यू? तुम मुझसे ये पूछ भी कैसे सकते हो? I'm really sorry तानिया। एक्चुअली मैं दोपहर से परेशान हूँ इसके बारे में सोच के कि I'm sorry। पर तुम परेशान क्यों हो? ये तो खुशी की बात है ना? Of course खुशी की बात है, पर अगर इस बच्चे के बारे में आबा को पता लग गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो छोड़ दो ना उसे। उसके साथ तुम्हारी फैमिली कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। इनफैक्ट वो खुद डरती है कि एक दिन तुम उसे छोड़ के चले जाओगे क्योंकि वो तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। पर हमारी फैमिली तो कंप्लीट है। देखो हमारा बच्चा यही है, हमारा बेबी। तुम्हें आबा से डिवोर्स की बात करनी ही होगी। तानिया, मैं आबा को डिवोर्स नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? पूरी बात तो सुन लो, पहले तुमने रिएक्ट कर लिया। मेरे पास जितना भी पैसा है, जितना भी जो कुछ भी है, वो सब कुछ आबा के नाम है। अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, फिर हम क्या करेंगे? पर ये बंगला है ना हमारे पास। कम ऑन तानिया, ये बंगला जो सिटी से बाहर है, इसके भरोसे हम अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। वी नीड मोर। छोड़ नहीं सकते, मार तो सकते। हाँ, यही ठीक है, मार तो सकते हैं। एक बार में ही सारा डंडा खत्म। और वैसे भी उसकी मां तो है नहीं और ना भाई बहन है, और जो दूर के रिश्तेदार हैं कब से दूरी बना के बैठे हैं। तो अगर मर गई तो उसका सारा पैसा मेरा हो जाएगा, क्योंकि पति हूं ना मैं उसका। डन। पर तुम ये सब करोगे कैसे? तुम मेरे पे छोड़ दो, ओके? आई विल हैंडल इट। तुम बस अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखो। अरे उठ गई तुम? वाह, बहुत अच्छी दिख रही हो तुम। एक काम करो, तुम बड़ी तारीफ कर रहे हो मेरी। आज कुछ खास है क्या? खास ये है कि मुझे तुम्हारे हाथों से बनी हुई एक अच्छी सी चाय पीनी है। बना के दोगी? पक्का। तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके।
और कितना टाइम? 3, 2, 1 एंड बूम। मुझे पता था कि तुम भी यहीं होगी, इसलिए पहले से ही 3 कप चाय बना ली थी मैं। आई गेस मेरी किस्मत में ये चाय थी। किस्मत तो मेरी अच्छी है कि मैं आज बच गई। क्यों, क्या हुआ? अरे यार, वो सुबह सिलेंडर वाला आया था ना, उसने सिलेंडर तो बदला पर पाइप को ऐसे ही छोड़ दिया था। पूरी गैस लीकेज थी किचन में। तुम ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। किस्मत अच्छी थी कि विंडो खुली हुई थी, तो गैस वहाँ रुक ही नहीं पाई, सब उड़ गई। थैंक गॉड तुम ठीक हो। पर मैंने तो खिड़की बंद की थी। ओके, इट्स डन। हमारा काम हो गया है। मैंने ब्रेक वायर काट दी है। ब्रेक वायर काट दिया? पर तुम भी तो आबा के साथ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में जाने वाले थे, राइट? अरे मेरी जान, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? डोंट वरी, मैंने उसे बोल दिया है कि मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम आज अकेली चली जाओ। हैप्पी? अब हाँ तो अब चले, मतलब कि तुम जाओ। तान्या, उदित घर पर ही है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो इससे मांग लेना। और उदित, तुम भी इसका ख्याल रखना। ठीक है। आभा, तुम मेरी टेंशन मत लो। आई विल हैंडल माई सेल्फ। तुम जल्दी जाओ वरना डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाओगी। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्टार्ट ही नहीं हो रही है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हटो जरा, मैं देखता हूँ। ये क्या हो गया? एक सेकेंड। उदित, वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ, तुम गाड़ी को गैराज में दे दो, मैं ऑटो रिक्शा से चली जाऊंगी। ठीक है। पेट्रोल पाइप किसने काट दिया? मैंने तो ब्रेक वायर कट किया था। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? What? तुम सच में आभा को मारना चाहते हो? पहली वो किचन विंडो, अब ये। मंडे तक का टाइम है तुम्हारे पास। जो करना है जल्दी करो। ताने मेरी, पेट्रोल पाइप किसने काटा? मेरा एक दोस्त है मेडिकल लाइन में, वो मेरे कहने पर आभा की एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन साइनाइड में बदल देगा। फिर बस आज रात को जब आभा मेडिसिन खाएगी, हमारा काम हो जाएगा। पर आर यू श्योर ये काम करेगा, या फिर से कुछ होगा और आभा फिर से बच जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या है कि आभा अपनी मेडिसिन खाए बिना सोती नहीं है, क्योंकि नींद नहीं आती उसे। तो मेडिसिन खाएगी आज रात को, और जब खाएगी तो आभा क्या लोगे? वाइन?
विस्की, रम या हम? ये है अमित, मेरा भांजा, दार्जिलिंग में पढ़ाई करता है। सोचा तुम्हारे हेल्प के लिए साथ लेकर आती हूँ। टॉवल बाहर रखिए, प्लीज दे दो। बताओ हमें कुछ अपने बारे में। मैं अमित शर्मा, एक मामूली अंडर ग्रेजुएट, और ये मेरी कहानी है। ग्रेजुएट करके तुझे करना भी क्या है? कौन सा तीर मार लेगा तू? पैसे चाहिए ना तुम्हें, मेरा काम करोगे? क्या करना होगा? इस कहानी की विलेन भी माया और हीरोइन भी तेरा ही है, उठा ले। माया, ये अमित तो तेरी कुछ ज्यादा ही हेल्प करता है। हमारे भी घर भेज दो, हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मुझसे नहीं होगा ये। आप तो मुझसे धंधा करवा रही हो। पैसा कमा, पढ़ाई पूरी कर, निकल इस नरक से। मुझे इस कीचड़ से निकलने के लिए गंदा तो होना ही पड़ेगा। इतने पैसे आए कहाँ से? कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है? कि माया तुम्हें यूज कर रही है, तुम उसके लिए वो प्यादा हो जिसे वो शहीद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तूने माया की रेप करने की कोशिश की? अरे तान्या, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुमको ढूंढ रही थी। बस ऐसे ही बाहर वॉक पे गई थी। मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी और फ्रेश ब्रेकफास्ट रेडी किया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आभा, you really didn't have to. मेरा अपना तो कोई बच्चा है नहीं, और शायद होंगे भी नहीं, तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए जितना हो सके करूंगी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? हमारे बच्चे भी होंगे, सो रिलैक्स। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। उदित, तुमने डरा दिया मुझे लगा आभा आ गई। अब तुमने दवाई बदल दी? हाँ, काम हो गया। पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, आभा आ जाएगी। आभा कहाँ से आएगी? वो घर पर ही नहीं है। घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ है? तुमने पूरा घर चेक किया? हाँ, वो घर पे कहीं नहीं है। आओ देखते हैं। आभा, 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 कहाँ हो तुम? आभा, 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 कहाँ गई है? आभा घर पर भी नहीं है। घर पर भी नहीं है, उसका फोन भी बंद पड़ा हुआ है। कहाँ जा सकती है ये? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी? गाड़ी भी नहीं है। उदित, क्या कहा पुलिस ने? वही सर्च टीम लगा के रखी है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बताएंगे वो लोग। कहीं आभा को हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया? अगर आभा को हमारा प्लान पता चल गया होता तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती और कंप्लेंट करती। हेलो, ये मेरी बीवी की गाड़ी है। साहब कहाँ है आपके? साहब उस तरफ। सर, आभा की गाड़ी तो वहां खड़ी है, पर आभा कहाँ है? और सैंडल यहाँ? ये उन्हीं की सैंडल है? हाँ, ये उसी की है। जाओ। जिस तरह से उन्होंने गाड़ी पार्क की वहां पे, साफ लगता है उन्होंने गाड़ी आराम से पार्क की। कोई लूटपाट का मामला नहीं है। वो वहां से चलते हुए बीच तक आई, फिर बीच पे उनका सैंडल मिला।
उसके बाद कुछ पता नहीं लगा। सर्च पार्टी अपना काम कर रही है। जब तक बॉडी नहीं मिलती है तब तक प्राइमा फेसिया तो यही लगता है कि ये सुसाइड का मामला है। सुसाइड? मेरी बेबी सुसाइड क्यों करेगी? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। क्या कोई टेंशन थी? आभा थोड़ी डिप्रेशन में जरूर थी। ओह, डिप्रेशन आपकी वजह से? ओह सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मतलब डिप्रेशन किस वजह से? पहली बात, जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 बार मिसकैरेज हुआ मेरी बीवी का। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अगली बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती वो। काउंसलिंग चल रही थी। पेपर्स देखने आपको दिखाऊं मैं? अरे आप तो नाराज हो गए। वैसे भी समुंदर अपने अंदर कुछ रखता नहीं है, सब कुछ उगल देता है। क्यों? जाइए, कोई खबर मिलती है तो आपको कॉल करेंगे। और कॉल क्यों, आपके घर ही आ जाएंगे। चाय तो पिलाएंगी आप? जी हाँ, 1 मिनट। इनका इंट्रोडक्शन तो दिया नहीं। दोस्त है आपकी बीवी की। ओ, बीवी की दोस्त। अब जा सकते हैं? जी जी। उदित, अगर आभा ने सुसाइड किया है ना, तो इससे अच्छी बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा और आभा से आजादी भी मिल गई, राइट? तान्या, जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलेगी ना, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आई एम श्योर कि आज नहीं तो कल डेड बॉडी भी मिल ही जाएगी। नहीं तान्या, तुम समझ नहीं रही। मुझे ये सुसाइड वाली बात ना हजम नहीं हो रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। उदित, क्या फर्क पड़ता है कि उसने सुसाइड किया या किसी ने उसको मारकर फेंक दिया? पॉइंट ये है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है और तुम उससे आजाद हो, राइट? या, यू आर राइट। क्या हुआ? सारे एपिसोड्स देखने हैं तो अभी डाउनलोड करें अतरंगी ऐप और देखिए कंप्लीट एपिसोड्स, वो भी आपके फेवरेट शो के। डाउनलोड नाउ। तान्या, 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 आभा, तुम यहाँ पर? तुम्हें किसने मारा? हाँ? अरे 1 सेकंड मुझे खोलने दो पहले। किसने मारा तुम्हें? अरे चुप बैठो 1 मिनट। अरे रुको 1 सेकंड, खोलने दो। उदित, 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 तुम ठीक हो ना? हाँ। तान्या, तान्या, ये सब क्या है? एक छोटी सी गेम, तुम्हें तुम्हारी पति के सच्चाई के बारे में बताने के लिए। कैसा सच? यही
कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा प्यारा पति उदित है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, आभा झूठ बोल रही है ये। तुम इसकी बात मत सुनो, झूठ बोल रही है ये। मैं बकवास कर रही हूँ? ओके, पर ये फोटोज भी बकवास कर रही है। आभा मेरी बात सुनो, ये फोटो फेक है, फोटोशॉप किया है इसने। और वो लेटर भी उदित ने ही लिखा था मुझे, ताकि मैं यहाँ आऊं और उसके साथ रह सकूं। तो फिर उदित को जो लेटर मिला था वो किसने लिखा था? मैंने। तो फिर ये बंगलो तुम्हारा है? हाँ, ये बंगला मेरा है। और जानती हो ये कमरा किसका है? मेरी माँ का। इस कमरे में मेरी माँ रहती थी, मेरे धोखेबाज और जल्लाद बाप के साथ। वो बाहर मुंह मार के आता था और घर आके मेरी माँ का जीना हराम करता था। उसने मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया कि मेरी माँ धीरे धीरे पागल हो गई। ये कंकाल मेरे बाप का है, ये कमरा उस शैतान की कब्र है। लेकिन मैंने जो उस रात देखा था वो रोशनी। मेडिसिन्स का असर। मैंने तुम्हारी कॉफी स्पाइक कर दी थी और उसके असर से तुम्हें हैल्यूसिनेशंस हुए थे। लेकिन तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या चाहती हो तुम? आभा, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कभी तुमसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम तो मुझे इस उदित से थी। इसे सबक सिखाना था, इसे उसकी औकात दिखानी थी। पिछले 2 साल से प्यार के नाम पे इस आदमी ने मुझे यूज किया है। और जब मैंने इसे ये बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब कमिटमेंट मांगी, तो इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसे बिहेव किया जैसे मैं इसकी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पर तुमने मुझे कब बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी? आभा, आई एम रियली सॉरी यार, गलती हो गई यार। वो बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं इसके चक्कर में आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो आभा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आभा तुम सुन रही हो ना मेरी बात? और हाँ, तुमको मुझसे प्रॉब्लम थी ना, फिर तुमने आभा को किडनैप क्यों किया? आभा, अगर मैं तुम्हें किडनैप नहीं करती ना, तो इस आदमी ने कब से तुम्हें मार दिया होता। मैं बस यही देखना चाहती थी कि ये आदमी किस हद तक गिर सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें मारने का सजेशन दिया इसे। और ये तो जैसे वेट कर रहा था तुम्हें मारने का। यही ठीक है, मार तो सकते हैं, एक बार में ही सारा डंडा खत्म। क्या? आभा मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आभा, आभा तुम सुन रही हो ना मुझे? आभा, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? तुम कुछ भी कर सकते हो उदित, कुछ भी। आभा, तुम कैसे इसकी बात पे विश्वास कर सकती हो? मतलब मैं ऐसा करूंगा? आभा प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? देखो आभा, आई एम रियली सॉरी। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं इससे प्यार नहीं करता। सच बोल रहा हूं। Really? प्यार करते हो ना आभा से? तो अब आभा ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आभा, मुझे नहीं पता था कि उदित शादीशुदा है।
और जब तक मुझे पता चला ना, मैं इसके प्यार में पड़ चुकी थी। मुझे इसी बात का गम है कि अनजाने में ही सही मैं वो औरत बन गई जो किसी और औरत का घर तोड़ती है, जैसे किसी और औरत ने मेरी माँ का घर तोड़ा था, जिसकी वजह से मेरे बाप ने मेरी माँ को इतना टॉर्चर किया कि वो पागल हो गई। गलती मेरी भी है, इसीलिए उदित को सजा देने का हक सिर्फ तुम्हें है, और तुम इसके साथ वो करो जो तुम्हें सही लगता है। आभा, आभा रस्सी खोलो ना मेरी। आभा मैं तुम्हारा पति हूँ उदित, खोल देना यार। I will miss you. आभा, आभा कहाँ जा रही हो? आभा सुनो मेरी बात, आभा रस्सी खोलो। आभा, आभा मेरी बात सुनो। आभा कहाँ जा रही हो? आभा प्लीज रस्सी खोलो मुझे। आभा, आभा अब इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई नहीं है।